सबसे पहले तो आप सब प्रेस के मित्रों का धन्यवाद करता हूं, और आप एक शॉर्ट नोटिस में आए यहां आने के लिए, इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, आदरणीय केंद्र के मंत्री नड्डा जी और हमारे सांसद और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के एफर्ट से ये जो आज कार्य हुआ है इस मेडिकल कॉलेज कठुआ में होम्योपैथी कॉलेज को लेकर, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और तमाम कठुआ जिला और जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर आज दुर्भाग्य से, क्योंकि आज पहला बैच है, प्रथम बैच जो होम्योपैथी कॉलेज का है वो शुरू हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक। मंत्री साहिबान आज आई, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बैच की लॉन्चिंग की। उनकी हाज़िरी को रिलेटेड आज जो कार्यक्रम उन्होंने किया उनको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। पर बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो होम्योपैथी कॉलेज है, ये होम्योपैथी कॉलेज जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बनना तय हुआ है। जब तक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, कॉलेज ना बने, तब तक इसका एक प्रोविज़न है कि मेडिकल कॉलेज में इसकी क्लासेस लगेंगी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हुआ, मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ये कार्य हुआ है। मैडम जी आए, हमारे कठुआ ज़िला में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टेड विधायक हूँ, नॉट नॉमिनेटेड विधायक, इलेक्टेड विधायक हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पर्टेन होम्योपैथी कॉलेज करता है, मगर मैं बड़े दिनों से ये बात नोट कर रहा हूँ, पिछले 3-4 वर्षों से, जब से ये प्रिंसिपल यहाँ पे आया है, इसने अपने ढंग से एक पैरेलल सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग यहाँ बनाई है। कल मेरे पास आए थे मेरे को इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास रश बहुत था, आप सब जानते हैं, लोगों का आना जाना रहता है। तो मैंने सोचा कोई उद्घाटन होगा, कोई किसी चीज़ का, कोई कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मैंने एक कार्ड पढ़ा। उस कार्ड में इन्होंने लिखा था गेस्ट ऑफर। मैंने इनको कहा दिस इज़ द कार्ड। मैंने कहा व्हेन मिनिस्टर हैज़ टू कम एंड द कमिश्नर सेक्रेटरी हैज़ टू कम, वन इज़ चीफ गेस्ट एंड वन इज़ गेस्ट ऑफ ऑनर। आई हैव नो रोल टू प्ले, बट ही डिड नॉट बॉदर टू डिस्क्लोज मी कि ये है कार्यक्रम क्या है। ही हैड अ कप ऑफ टी। एक ही कार्यक्रम, ये कार्ड, कॉन्स्टिट्यूंसी जसरोटा होम्योपैथी कॉलेज, दिस इज़ द कार्ड जो मेरे को, जिसमें इनविटेशन देने आए। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डेयरिंग ऑन द पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, एक पैरेलल कार्ड और छिपाता है। एक ये कार्ड जिसमें चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं। एक तो ये कार्ड रहा, एक ही फंक्शन, दूसरा कार्ड छपाते हैं भाई साहब। इसमें समय लिखते हैं 11 बजे, इसमें भी समय लिखते हैं 11 बजे। इसमें भी चीफ गेस्ट सकीना इट्टू जी हैं और कठुआ के एमएलए साहब इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी भी गेस्ट ऑफ ऑनर है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हिम्मत कर सकता है एक प्रिंसिपल, क्योंकि इसने लिखा रिगार्ड्स डॉक्टर सुरेंद्र अत्री। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मिस्टर सुरेंद्र अत्री, how can you give 2 invitations for one function, ignoring the concerned MLA of Jasrota constituency? और जब मैंने अपने सोर्सेज से इंक्वायर किया,
ही सेज कि मेरे को डायरेक्शंस है, मंत्री साहिबान की डायरेक्शन है। और मैं जानता हूँ मैडम सकीना इटू जी के परिवार को भी जानता हूँ, बहुत सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन है, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है उनको पता ही नहीं होगा, उनको ये भी नहीं पता होगा ये इनविटेशन है। बट दिस मिस्टर सुरिंदर अत्री, अ जेंटलमैन सुरिंदर अत्री, who is at this post from last 2, 3, 4 years, who is in a habit of running a parallel administration, और ठेकेदारों की ही इज हैंड इन ग्लोव विद ऑल द कंट्रैक्टर्स। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस मेडिकल कॉलेज में हुआ है, जितनी भी इसकी परचेजिंग हुई है, जितने भी इसके इक्विपमेंट्स हुए हैं, जो भी इधर हुआ है, ही इज हैंड इन ग्लोव विद ऑल द कंट्रैक्टर्स एंड ही हैज continued his habit and he has now dared to ignore the concerned constituency MLA. I want to ask, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, सेंटर और हमें साथ साथ चलना पड़ता है, चलना चाहिए, ये क्या ये एक उसका उदाहरण है? I know the concerned minister is not responsible. If responsible, let the concerned minister answer. अगर इसी तरीके से इनको सरकार चलानी है, अगर इनको पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है, इवन वी हैव ऑप्शंस, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। इट इज़ माई प्रिविलेज, इट इज़ माई लेजिस्लेटिव राइट। दिस जेंटलमैन अत्री कैन नॉट डिनाई मी माई लेजिस्लेटिव राइट्स। मैं इसको और रूप में भी पेश कर सकता था। आई हैव अ स्ट्रेंथ। आज सुबह से 400-500 लोग मिल के गए हैं, मैं इनके प्रोग्राम में धांधली डाल सकता था। एज ए मैच्योर्ड, एज ए रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कहा इनका कार्यक्रम होने दो, बच्चों का शुभारंभ है, मैं खलल नहीं डालूंगा। आपके माध्यम से मैं ये कंसर्न आपके सामने ला रहा हूँ एंड वार्निंग दिस प्रिंसिपल, गेट रेडी फॉर प्रिविलेज। आई एम गोइंग टू स्यू हिम। मैं इसको स्पेयर करने वाला नहीं हूँ एंड ही इज़ इन हैबिट, कंटिन्यूसली ये काम करता है। फिर देखो ये छपाते हैं, दिस इज द पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है भाई साहब, होम्योपैथी कॉलेज जसरोटा में आने वाला है। हाउ यू कैन डू इट? मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब से निवेदन करता हूँ, बिकॉज ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ असेंबली। हमारा कस्टोडियन स्पीकर साहब है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, द गवर्नमेंट हैज़ टू अमेंड देयर वेज एंड द मीन्स। अरे चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन से सरकार चले, लोगों की भलाई के लिए सरकार चले, इनको अपने वेज एंड मीन्स अमेंड करने होंगे और इसका सीरियस नोट लेना होगा। वन वे ट्रैफिक, माई वे और हाईवे वाला काम नहीं चलेगा। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं कहा बच्चों का पहला दिन है, तो मेरे को कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आई हैव शोन माई कंसर्न, दिस इज़ वेरी सीरियस। गवर्नमेंट, आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सरकारें बनती हैं, कभी हमारी बनती है, कभी किसी और की बनती है, कोई रूलिंग में रहता है, कोई अपोजिशन में रहता है, बट इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, इट इज़ फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू लुक इन टू द मैटर। इट्स वेरी सीरियस कंसर्न एंड फॉर द मिनिस्टर, if she is elected, I am also elected. The only difference is this, she is minister, I am MLA. आने से पहले अपना होमवर्क करके आना चाहिए मिनिस्टर साहिबान को भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, आर द थिंग्स इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो नेग्लिजेंस उनके पार्ट में भी है। और जैसे इस प्रिंसिपल का कहना है कि I have the directions of the Honourable Minister, I am sorry to say, and it's a concern for all the concerned MLAs. I appeal to all MLAs, all ruling and opposition MLAs. This is the right of MLA. It's our collective duty to protect each other. It's our collective duty to protect our legislative rights. This gentleman at the helm of affair, who is working here as a principal, cannot deny me this my right. सर क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार चल रही है उसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क है?
जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला में अपने पहले भाषण में जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सौगंध खाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी विधायक होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे इंडिपेंडेंट हो, हम सबको उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज जिला कठुआ में जिस तरीके की ये घटना हुई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और जिस भी शख्स ने, जिस भी ऑफिसर ने ऐसा काम किया है, उसके लिए आप क्या एक्शन चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार को जब तक गहराई में नहीं जाऊंगा किसका कसूर है, बट न्योता देने वाला आदमी प्रिंसिपल अत्री जी है। मैंने आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में ये बात लाई है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ये बात में ध्यान लाई है। लेट देम परफॉर्म देयर ड्यूटी, लेट देम सीरियसली डिग आउट वेयर इज द प्रॉब्लम। ये उनको देखना है। अब गेंद उनके पाले में, वो तय करेंगे, वो इंक्वायर करेंगे। लेट द गवर्नमेंट इंक्वायर कि इस लेवल पे अगर ये गलती हुई है, किसके कारण हुई है, क्यों हुई है, इसका बेसिक कारण क्या है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। लेट देम डिसाइड, आई विल गिव देम टाइम। मैं खलल डाल सकता था, नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चों का आज पहला दिन है। पहले दिन मैं अब शुगर नहीं देना चाहता था, बट आई हैव राइट टू कन्वे माई मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर कि डोंट गिव लिबर्टी टू ब्यूरोक्रेसी।